आलमीन का इनाम व एहसान है कि मुसलसल कई साल से आपके कदमा के सालाना इजलास में शिरकत हो रही है। कुछ मजबूरी की वजह से गुज़श्ता साल गायब था, शिरकत नहीं हो पाई थी। ये मजबूरी हमारी थी, आप सबकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। आपने मदऊ किया, इजाज़त से इश्तिहार में नाम मुश्तहर किए और प्रोग्राम के रोज़ भी मुसलसल राबते में रहे। बहरकैफ इस गांव से हमारी भी मोहब्बत है और आप सबकी हमारे साथ मोहब्बत है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस तरह की नेक मोहब्बत बरकरार रहे और इस गांव के ताल्लुक़ से, इस गांव की तरफ से जो इदारा इहया व सुन्ना चल रहा है, वह इदारा आए दिन फूले फले और खूब खूब तरक्की के मनाजिल तय करे। अभी मैं इदारा में मुसलसल 2 घंटे से मुक़ीम था। हर चार जानिब नज़र दौड़ाई। गुज़श्ता कई सालों के मुकाबले में इन साल माशाअल्लाह सफाई सुथराई, चार दीवारी, टॉयलेट, बैतुल खला में टाइल्स वगैरह, पानी का इंतज़ाम बेहतरीन देखकर तबीयत को बड़ी खुशी महसूस हुई और मैं बेपनाह दिल ही दिल में खुश हुआ कि अल्लाह इस गांव के सारे अफराद को खुशहाली की जिंदगी दे, जो अपने घर के बच्चों की टॉयलेट और बैतुल खला टाइल्स के जरिए से बनाने के लिए दिन रात मशगूल रहते हैं। इस गांव के मदरसा में गरीब यतीम बच्चे जो ज़ेरे तालीम रहते हैं, वो भी टाइल्स लगे हुए बैतुल खला में अपनी हाजत पूरी करने के लिए जाए और सहूलत से उनको पानी दस्तयाब हो जाए। चूँकि सबको मालूम है कि जब इंसान को हाजत लगती है, चाहे बड़ी हाजत हो या छोटी हाजत हो, पखाने की हाजत हो या पेशाब की हाजत हो, जब उस पर जोर पड़ता है तो आदमी मिट्टी, ढेला या पानी की जुस्तजू करने लगे तो उस पर कितना दुश्वार
तलब मामला होता है वो हर एक को मालूम है। लोटा किधर है, पानी निकालो, कुआं है तो बाल्टी है कि नहीं है, रस्सी है कि नहीं। अब उधर अपनी हाजत के लिए जाए या पानी निकाले या लोटे तलाश करें। इन तमाम परेशानियों से नजात देने के लिए बैतुल खला में, टॉयलेट में पानी का इंतज़ाम हो जाना और खूबसूरत टॉयलेट बन जाना उन बच्चों के लिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान बन करके आए हैं, जो हाफिज़े कुरान बनने के लिए आए हैं, जो बच्चे बुखारी मुस्लिम सीखने के लिए आए हैं, जो बच्चे बुखारी मुस्लिम सीखने के बाद उम्मत को बुखारी मुस्लिम की तालीम देने के लिए, दर्स देने के लिए, उम्मत के लोगों को मसाजिद में इमामत और खिताबत के जरिए एक एक मसला बताने के लिए अपने आप को वक्फ करके रखा है और इस इदारे में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अपने घर के पलंग और गद्दा में ना सोकर फर्श पर चटाई बिछा करके जमीन पर सो रहे हैं और घर में 9x9 किस्म किस्म के पकवान छोड़कर इदारे के हॉस्टल में जो खाना तैयार होता है उसी पर वो कनात कर रहे हैं। जिन भाइयों ने अपने बच्चों को इदारे में डाला है उनकी भी ये कुर्बानी है, और जो बच्चे अपने घर के खान पान और ओढ़ना बिछोना को भूल करके ये हॉस्टल के खाना पर कनात कर रहे हैं और जमीन पर सोकर दर्स हदीस सीख रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। माशाअल्लाह पूरे कदमा वाले और उसके कुर्बो जवार में जितने भी करिया बस्ती है, इस मदरसा के फयूज व बरक़ात से वो खूब मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। इसकी रोशनी उन तक पहुंच रही है और इसका फायदा वो खुद समझ पा रहे हैं। माशाअल्लाह मैंने इदारा को देखा, मुझे दिली खुशी हुई और उसी वक़्त मैंने तहैया कर लिया कि इंशाअल्लाह इस इदारे के ताल्लुक़ से मैं 2 लफ्ज़ तासुरात के तौर पर इस जलसा में रखूँगा। जो भाई दूर दराज से आए हैं, सिर्फ जलसा गाह में आए और यहीं से अपने घर का रुख बना करके ना जाएं, बल्कि जिस इदारे के लिए ये जलसा मुनाकिद हुआ है उस इदारा का भी जायजा लेते हुए जाएं, उस इदारे को भी मुआयना करके जाएं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इन साल कुछ तरक्की हुई या नहीं हुई, बदला हुआ या नहीं हुआ, इसका भी जायजा आप लेते रहिए और लेना भी चाहिए। और हर मुसलमान भाई के दिल में जिस तरह मस्जिद की मोहब्बत होती है, मदरसों की भी मोहब्बत होनी चाहिए। चूंकि ये मदरसा एक ऐसा मकान है, ऐसा मकाम है, एक ऐसा
इदारा है, एक ऐसी तंजीम है जो मस्जिद को आबाद करने का तरीका सिखाया जाता है। यहीं से मस्जिद बनाने का एक फजीलत जो होती है वो बतलाई जाती है, सिखाई जाती है। तो मदरसा से भी मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह मस्जिद बनाने की फिक्र थी, मदरसा भी बनाने की फिक्र थी, और सहाबाए किराम को एक मखसूस जगह में बुला करके उनको दर्स दिया करते थे। कुरान कैसे पढ़ोगे, कुरान पर अमल कैसे करोगे, तुम अपना ईमान कैसे मजबूत रखोगे, तुम ईमान पर इस्तिकलाल और इस्तिकामत कायम कैसे रख सकोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदे के ताल्लुक से, तौहीद के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, सहाबा के अंदर रसूल और नबी की अजमत के ताल्लुक से उनको दर्स दिया करते थे। तो मदरसा भी बहुत जरूरी है। यही मदरसा है जो हमारे ईमान को ताज़ा करता है, यही मदरसा है जो हमको जीने का तरीका सिखाता है। हमारे नमाज रोज़ों की इस्लाह इसी से हमको मिलती है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, ज़रूरत है कि हमारा अमल जाहिर और बातिन हर दो तरह से नेक होना चाहिए, नेक होना चाहिए, और हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का तसव्वुर होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमको देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बारे में खबीर है, हमारे एक एक अमल से बाखबर है। अल्लाह तबारक व तआला से छुप कर हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है, चाहे नेकी का काम हो या बदी का काम हो, चाहे ईमानदारी का काम हो या बेईमानी का काम हो, जिस तरह का भी अमल हो, ये हमारा खौफ रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस अमल से, हमारे इस फेल से बाखबर है। वो अलीम है, वो खबीर है, वो समी है, वो बसीर है। इसीलिए मैंने सूरा बकरा की दो छोटी छोटी आयतें करीमा आपके सामने तलावत की है। आयत नंबर 72 और 73 है, 72 और 73। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वइद क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा। लोगों, याद करो उस वक्त को जब तुमने एक नफ्स को कत्ल कर दिया था, एक नफ्स को मार डाला था, एक आदमी को मर्डर कर दिया था। फद्दारअतुम फीहा, फिर तुम लोगों ने उसके बारे में इख्तिलाफ कर लिया। ये इख्तिलाफ किया कि इसको किसने कत्ल किया है, किसने इसको मारा है। तुम में से कोई कहता कि फला ने इसको कत्ल किया, फला कहता कि नहीं फला ने इसको कत्ल किया।
फद्दारातुम फीहा, तुम ही लोगों ने उसको कत्ल किया, मर्डर किया, और तुम ही लोग इख्तिलाफ कर बैठे और हकीकत को जाहिर होने नहीं दिया। पता चला जिसने कत्ल किया वो भी दूसरे पर इल्जाम थोपने लगा कि फलां ने इसको कत्ल किया होगा। कोई अब इकरार करने को तैयार नहीं, कोई एतराफ करने को तैयार नहीं। मकतूल पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, कोई एतराफ करने को तैयार नहीं। सबके बीच में मकतूल है, हाजिरीन मौजूद है, कोई इकरार नहीं कर रहा। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, लेकिन याद रखो तुम सारे कायनात वाले किसी मामला को छुपा लो, अल्लाह तबारक व ताला उसे निकालने पर कादिर है। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, अल्लाह तबारक व ताला निकालने वाला है, जाहिर करने वाला है, ओपन करने वाला है, खुले मैदान में लाकर रखने पर कादिर है। मा कुंतुम तक्तुमून, जिसे तुम करने के बाद छिपाते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो निकालने पर कादिर है। छिपा रहे थे, वाकया बहुत मशहूर है। कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको जाहिर किया। सूरा बकरा नाम सुने, सूरा फातिहा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये वो सूरा है इसके पढ़े बगैर कोई नमाज नहीं होती है। उसके फौरन बाद जो सूरा आती है उसका नाम है सूरा बकरा। इसी वाक़ये के ताल्लुक से इस पूरी सूरत का नाम ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा बकरा रख दिया है। बकरा के माना होता है गाय की। एक नफ्स को कत्ल किया, मन घड़त किस्सा नहीं है, हकीकत में यह वाकया सादिर हुआ था, लेकिन कत्ल करने वाले का पता ही नहीं चला। कोई कबूल नहीं कर रहा है, कोई इकरार नहीं कर रहा है। मामला बड़ा संगीन हो गया था, पता लगना चाहिए था। जब ये मालूम नहीं हो रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त में ये वाकया पेश आया था। लोगों ने कहा, ऐ मूसा, आप नबी हैं, आप कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से हमारे पास वही आती है, हम जो भी हुक्म देते हैं अल्लाह के हुक्म से हुक्म देते हैं, हम अल्लाह के मैसेज को तुम तक पहुंचाते हैं, हमारा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो आपको बताना होगा, आप कहो अपने रब से, आप कहो अपने परवरदिगार से, आप कहो अपने अल्लाह से कि इस मकतूल का पता होना चाहिए, इसका कत्ल करने वाला कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इम्तिहान में पड़ गए। करें तो क्या करें, रब की तरफ से हुक्म हुआ, मूसा घबराना नहीं, तुम तो अपने दावे में सच्चे हो कि तुम नबी हो और मैंने भी तुमको नबी बनाया। आप उनसे कहिए कि वो एक गाय ज़िबा करें। लोगों ने कहा, अजीब बात है, इस मकतूल, इस मुर्दा और गाय से क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, क्या निस्बत है। अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, मूसा क्या आप हमारे साथ मजाक करते हैं।
ये ठट्ठा यार की बात कर रहे हैं आप। हम लोग परेशान हैं, इतने बड़े आदमी की मौत पर हम लोग पूरे बड़े बड़े लोग, लीडर, नेता सारे परेशान हैं कि इसका पता चलना चाहिए, और आप ये क्या बता रहे हैं कि गाय ज़िबा करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप ठट्ठा कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। आज भी हमारे बहुत से नौजवान और बहुत से आवाम और बहुत सी माँ बहनें उलमा के बातों को वो मजाक समझते हैं, उलमा की बातों को अहमियत नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि ये पेशावर हैं, इनको बोलना है, इनको बोलने दीजिए। हम आए हैं घूमने फिरने, देखेंगे भीड़ कैसी थी। यही हमारा आज दस्तूर बना हुआ है। जलसा जुलूस का जो मामला है हम देख रहे हैं, ये भी एक तरह से मजाक ही चल रहा है। दीनी महफिल के साथ, नेक उलमा के साथ, नेक उलमा के अखलाकी बयानात के साथ हम खुल के नहीं कहते हैं क्या उलमा आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुआमला बता रहा है, हमारा बर्ताव बता रहा है, हमारे रवीश बता रहे हैं, हमारे तौर तरीके बता रहे हैं, हमारे सुनने के अंदाज बता रहे हैं कि मजाक हो रहा है। गुज़श्ता कल एक प्रोग्राम में गया, इसी तरह स्टेज बना हुआ था, पिंडाल बना हुआ था। ये तो माशाल्लाह थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है। स्टेज से अगर लास्ट तक देखा जाए तो 100 फीट का होगा और चौड़ाई भी लगभग 100 ही होगा। लेकिन गुज़श्ता कल जो बना हुआ था वो 30 बाय 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, शायद हमको लग रहा है, या 30 बाय 40 ही हो सकता, 50 भी नहीं जाता। और 30 बाय 40 के पिंडाल में 150 आदमी भी नहीं बैठे हुए थे, खुसूसी मुकर्रिर में। आज तो माशाअल्लाह हम लोग तो नफिल में जा रहे हैं, जितने मुकर्रिर आ रहे हैं सब नफिल में जा रहे हैं। फर्ज मुकर्रिर तो कल आएंगे और जिसका स्पेशल तौर पर प्रचार होता है ऐलान। हम लोगों का कोई शुमार नहीं, कोई गिनती नहीं है। तो खुसूसी मुकर्रिर में 150 के करीब लोग नहीं थे, सामेईन नहीं थे, जबकि उस पिंडाल के स्टेज के इर्द गिर्द में नहीं तो कमो बेश 3000 से कम पब्लिक नहीं थी। 600-700 तो दुकानें लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था। जिलेबी की दुकान तो मेरे ख्याल से 40-50 से कम नहीं थी। दुकान लगाने वाला मुसलमान, उस दुकान से खरीदने वाला मुसलमान,
खिलौने बेचने वाले मुसलमान, खिलौने खरीदने वाले मुसलमान, पिंडाल के नीचे बैठे हुए जितने सामेईन थे वो भी मुसलमान, स्टेज में माइक पर बोलने वाला भी आलिम मुसलमान। ये आवाज हर एक तक पहुंच रही है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुरान में ऐसा आया, कुरान ये कहता है, हदीस में ये बात आई है, ये वाकया पेश आया है। जब कुरान और हदीस की बात आ जाए तो ये बात सुनना, ये सामने जो लोग बैठे हुए हैं सिर्फ इन्हीं के लिए जरूरी है या ये बात सारे मुसलमान को समझना जरूरी है? बोलिए। दीन के प्रोग्राम में ये दुकानदारी और ये मेला ठेला क्या मतलब है, क्या माना रखता है? मजाक नहीं है। बोलिए। कौमे मूसा ने खुलकर कहा था, अतत्तखिज़ुना हुज़वा, ए मूसा क्या आप हमारे साथ मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? आज हम भी ये कह सकते हैं, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों जो दुकानों में घूम रहे हैं, दुकानें लगाकर बैठे हुए हैं, हम उलमा को बुला करके तकरीर करवा रहे, क्या हमारे साथ अब मजाक कर रहे हैं? ये मजाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे तरतीब के साथ उनको बताया। मसला बड़ा आसान था, लेकिन मजाक में वो इस मसला को ले लिया और अपने आप उलझते चले गए कि गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है, तो अच्छा मूसा ये बताइए वो गाय कैसी होगी, उस गाय का रंग कैसा होगा? ये उलझते चले गए। बहरे कैफ गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया और गाय ज़िबा हो गई। अब क्या करेंगे? फकुलना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, हमने मूसा से कहा, ए मूसा आप उनको हुक्म दे दीजिए कि वो जो लाश पड़ी हुई है उस लाश को गाय के गोश्त का कोई टुकड़ा लेकर के उसके जिस्म से उसको टच कर दे, उसको लगाए। इज़रिबूहु, अब मारो उसको, बिबाज़िहा, उसके बाद हिस्सा लेकर के। और जैसे ही उस गाय को ज़िबा करने के बाद गोश्त का कोई टुकड़ा लेकर उसके जिस्म से लगा दिया, वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। अल्लाह कहता है, कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को जिंदा करता है। और वो मुर्दा जिंदा होने के बाद उससे पूछा गया, बोलो तुमको किसने कत्ल किया? अब वो तो सच सच बता देगा। आज कितनी ऐसी लाशें एक्सीडेंट के जरिए से हो
या कोई मार के फेंक दिया नदी किनारे में, जंगल में, गाछ में, दरख्त में लटका हुआ है, फांसी में लटका हुआ है, किसने लटकाया, किसने मर्डर किया, किसने मारा, किसके ऊपर एफआईआर करेंगे, पुलिस वाले किसको पकड़ेंगे, मरने का कारण और सबब समझ में नहीं आ रहा है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके जरिए से रिपोर्ट से मालूम होता है कि ये जहर खा के मरा है या फांसी के जरिए से मरा है। तब भी हमारी ये तदबीर नाकाम रहती है, मुजरिम पकड़ नहीं पाते हैं, कारण और सबब समझ में नहीं आता है किस चीज की वजह से इसकी मौत हुई है। और ये ताकत किसी को है भी नहीं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जिंदा गाय को ज़िबा करके मुर्दा बनाया और उसका एक टुकड़ा लेकर के एक मुर्दा को फिर जिंदा किया जा रहा है। युरीकुम आयातिही, ये निशानियां आप सबको इसलिए दिखाए जाते हैं लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम लोग समझो, ताकि तुम लोग अल्लाह से डरो कि अल्लाह तबारक व तआला किन किन चीजों पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से कादिर मुतलक है, अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से अलीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से कदीर है। वो एक एक चीज को अल्लाह तबारक व तआला बड़ी मिसालों के साथ आपको समझाया, दिखाया है। तुम छिपाना चाहते हो, गुनाह करके तुम छिपा रहे हो। हम कितने गुनाहों में मुलव्विस हैं, क्या क्या गुनाह हमसे हो रहा है, हम किसी को जानने नहीं देते हैं, दोस्तों को भी नहीं पता और भनक लगने देते हैं, बीवी को भी भनक लगने नहीं देते हैं, माँ बाप को भी भनक लगने नहीं देते हैं, और दिन रात गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है, इतने सारे गुनाह करने के बावजूद दिन ब दिन हमारी तरक्की भी हो रही है। गाड़ी घोड़ा हर साल बदल रहे हैं, कच्चे मकान तोड़कर पक्के बना रहे हैं, पक्के मकान तोड़कर टाइल्स मार्बल लगा रहे हैं, अपने घर को बंगला की शक्ल देने में लगे हुए हैं। मुआशरे समाज में हम भी एक हैसियत वाले समझे जा रहे हैं। लोग जलसा के वक्त दो चार मिलकर स्कॉर्पियो में दावतनामा लेकर के हमारे पास आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, जबकि हमारा मामला यह है कि हम पापी हैं, हम खताकार हैं, हम गुनाहगार हैं, हमसे ना जाने कितने गुनाहे हो रहे हैं। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नेमतों में कभी कोई कमी होने नहीं दे रहा है। मनपसंद की चीजें मिल रही हैं हमको, खान पान से लेकर के दीगर ख्वाहिशात की तकमील में भी कोई कमी और परेशानी महसूस होने नहीं दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला। वो गुनाहगार, वो खताकार, वो मुजरिम आहिस्ता आहिस्ता ये तस्वुर करने लगता है, गुमान करने लगता है कि हम अच्छे हैं जभी तो हमको अल्लाह ये दे रहा है, हम अच्छे हैं जभी तो अल्लाह ये दे रहा है हमको। ऐसा मत सोचो, ऐसा हरगिज मत सोचो कि अल्लाह आपके गुनाहों पर गुनाह करने के बावजूद जब दे रहा है तो आप ये हरगिज मत सोचो कि आप अच्छे हो इसलिए तुमको दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही
फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। जो उनको मोजज़ा दिखाया गया, जो उनको निशानी दिखाई गई, जो उनको नसीहत की गई, मुर्दा को जिंदा करके, और जो वो छिपा रहा था उसको जाहिर करके, जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको दिखाना चाहा और तुमको दिखा दिया, और देखने के बाद फिर तुम उसको भूल जाते हो, और उसको भूल करके फिर गुनाह करके तुम छिपा रहे हो, फिर गुनाह करके तुम छिपा रहे हो, एक मर्डर के बाद दूसरा मर्डर कर रहे हो, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह कर रहे हो। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है गुनाह पर गुनाह करने वाले आदमी को भी हम उनके मनपसंद चीजें भी हम उनको अता कर देते हैं। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, उनके लिए हर चीज के दरवाजे हम खोल देते हैं। जायज से पैसा कमाओ, नाजायज से पैसा कमाओ, डकैती करके पैसा कमा लो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम बहुत बड़ा डाकू बन जाओगे, तुम्हारा नाम लेना कोई हिम्मत नहीं करेगा, तुम्हारा रोब पूरा छाया हुआ रहेगा। अरे उसका नाम मत लो, है डाकू, है गुंडा, लेकिन इतना बड़ा गुंडा है कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं निकाल रहा है। अगर कोई छोटा मोटा चोरी करता है तो उसको कमीशन मिलता है, परसेंट मिलता है, वो बैठे बैठे लीडरी कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है। अभी अभी बात हो रही थी कि कदमा गांव में कोई ब्रिज बनने वाली थी, कोई पुल बनने वाला था। बड़ा डाकू को परसेंटेज में सौदा नहीं हो पाया, बात नहीं बनी, ब्रिज रोक दिया। तो तुम इतने बड़े डाकू बन जाओगे, छोटे छोटे डाकू वो डकैती करेंगे और घर बैठे तुमको परसेंट मिलेगा। कितना परसेंट लोगे? सुबह उनके पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी मीडिया के जरिए से, फला जगह छिनताई हुआ है। कौन किया पता करो। इतना रोब छाया रहेगा कि अपने आकर के सुबह हाजिरी देगा, हुजूर आप ये रख लीजिए, कल मैंने ये कांड किया था। तो डकैती का दरवाजा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए खोल देगा। लॉटरी एक जुआ है, उसके जरिए से तुम टोटो चला रहा था, ऑटो चला रहा था, दूसरे के ट्रैक्टर की ड्राइविंग कर रहा था, और रात ही रात में 1 करोड़ का लॉटरी तुम्हारा फंस गया। तुम खुद के ट्रैक्टर के मालिक बन गए, के टोटो के मालिक बन गए। ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पापियों के लिए, गुनाहगारों के लिए भी आसान कर देता है। और वो समझता है कि मैं अच्छा हूं, जब ही तो हमको अल्लाह ट्रैक्टर दे रहा है, हमको ये दे रहा है, हमको वो दे रहा है। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै हत्ता इज़ा फरहू बिमा ऊतू, और जो कुछ उनको मिलता है वो उससे खूब खुश होता है। अल्लाह ने मेरा सारा शौक पूरा कर दिया। अच्छा मकान का शौक था, माशाल्लाह बहुत अच्छा मकान मेरा बन गया। मैं एक ऑटो का, टोटो का और ना मालूम कौन कौन गाड़ी का शौक रखता था। कई गाड़ियां मेरी हो गई, मेरा ये भी शौक पूरा हो गया। मेरा आखिरी शौक था कि शादी ब्याह में दावत खाने के लिए फैमिली के साथ बाल बच्चा लेकर जाते तो घर में अगर एक स्कॉर्पियो हो जाती, वो भी मेरा शौक पूरा हो गया। बहुत खुश हो, बहुत खुश।
दिन रात गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हो और तुम्हारा हर शौक पूरा हो रहा है। अल्लाह अकबर। मगर अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मेरे गुनाहगार पापी बंदा सुनो, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दी, तुम्हारा हर शौक पूरा कर दिया। तुम्हारे बच्चे जिस चीज की जिद कर रहे थे वो भी मैंने पूरी करवा दिया। तुम्हारी बीवी की जो भी ख्वाहिश हुआ करती थी तुम्हारे जरिए से मैंने वो भी पूरी करवा दिया। अब क्या रह गया? अखज़नाहुम बगततन। अब मेरा ये काम रहेगा कि हम उसको अचानक पकड़ लेंगे, उसके घर में आग लग जाएगी, उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, पूरा परिवार बैठकर दावत खाने के लिए, नाम कमाने के लिए जाएंगे, रास्ते में अल्लाह हादसा करवा देगा। अखज़नाहुम बगततन, अचानक हम उसका खेल करके दिखा देंगे, हम उसको पकड़ लेंगे। फैज़ा हुम मुबलिसून, फिर वो मायूस नजर आएंगे। जहां भी बैठेंगे बहुत बोलने वाला भी रहेगा तो खामोश दिखाई देगा। इतना मायूस होगा कि दाने दाने के लिए तरसेगा, एक एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए तरसेगा। और जितने लोग उनके इर्द गिर्द बैठने के लिए आते, उनके साथ किसी प्रोग्राम में जाना फख्र समझते, वही लोग कल उनसे नफरत करने लगेंगे, उनसे बात करना गवारा नहीं करेंगे, उनके साथ जाना कभी गवारा नहीं करेंगे। फैज़ा हुम मुबलिसून, हम उनको बिल्कुल मायूस भी कर देंगे। गुनाह पर गुनाह कर रहे और कहते हो कि अल्लाह हमसे खुश है इसीलिए तो ये सब कुछ दे रहा है। मेरे भाइयों, दुनिया वालों से अपना गुनाह छिपा सकते हो, अपनी धोखाधड़ी छिपा सकते हो, अपनी मक्कारी छिपा सकते हो, अपनी कमी छिपा सकते हो, लेकिन अल्लाह कहता है वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। वो अल्लाह जाहिर करने वाला है, निकालने पर कादिर है। जो कुछ तुम छिपा रहे हो अल्लाह से कुछ भी छिपा नहीं सकते हो मेरे भाई। ये रमजान का महीना अनकरीब आने वाला है। इस रमजान में भी आपको सबक दिया है कि वो रमजान आपको डराने के लिए आ रहा है, आपको तौबा करने का एहसास दिलाने के लिए आ रहा है। ये रमजान अल्लाह के महबूब बनाने के लिए आ रहा है। ये रमजान आपके पिछले गंदे करतूतों की सफाई और वास करने के लिए आ रहा है। इससे पहले जो कुछ भी आपसे गुनाहें हुए हैं, जो कुछ भी आपसे गलतियां हुई हैं, ये रमजान का महीना जब आ जाएगा सच्चे दिल से तौबा करना। ये मगफिरत का महीना आ रहा है। कुरान की तिलावत करके तुम अल्लाह की मगफिरत हासिल कर लेना। रमजान के रोजे रख कर अल्लाह की मगफिरत हासिल कर लेना। तरावी की नमाज पढ़कर अल्लाह की मगफिरत हासिल कर लेना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज करार दिए गए हैं, जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर फर्ज करार दिया गया था। क्यों फर्ज करार दिया गया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम इस बात का ख्याल रखो, इस बात से डरो कि रमजान के महीने में अगर हम रोजे छोड़ देंगे, रमजान के महीने में धड़ाल्ले से खाते पीते फिरेंगे, रमजान के महीने में गलत धंधे करेंगे, रमजान के महीने में गुनाहों से बाज नहीं आएंगे, रमजान के महीना में झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, रमजान के महीना में हम झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस हकीकत को समझने वाला है। वो एक दिन ओपन करके दिखा देगा। वो मुखरिज है, वो निकालने वाला है। वो अल्लाह जिस तरह दिन से रात और रात से दिन को निकालने पर कादिर है, जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा निकालने पर कादिर है। मेरे भाइयों, ये जो भी हमसे गुनाहें हो रहे हैं, जो भी हमसे खताएं हो रही हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्या छिपा रहे हैं। आप उससे बाज आ जाइए, आप ताइब हो जाइए, आप अल्लाह की तरफ पलट करके आइए और इस रमजान में खूब खूब गिड़गिड़ाए अल्लाह रब्बुल आलमीन से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मदद मांगिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप फरियाद कीजिए। एक आयत सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, ऐ मेरे बंदो, जब कभी तुम्हारे ऊपर मेरा अजाब आया था, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आई थी, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि तुम रोते गिड़गिड़ाते अल्लाह के सामने। हर घर में कोई ना कोई मुसीबत आती है, कोई ना कोई परेशानी आती है। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया जब कभी तुम्हारे ऊपर अजाब आया है तो तुम गिड़गिड़ाते। जब परेशानी आए, मुसीबत आए, तो आपको क्या करना चाहिए? गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह से फरियाद करना चाहिए। लेकिन आज हमारा दिल इतना सख्त हो गया है, हमारा दिल इतना कसावत पर उतर आया है कि मुसीबत पर भी हमारा दिल नर्म नहीं होता है, और ज्यादा हमारा दिल सख्त हो रहा है। अल्लाह कहता है, जब हमारा अजाब तुम्हारे ऊपर आता है, तुमको गिड़गिड़ाना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम्हें गिड़गिड़ाने के बजाय वलाकिन कसत कुलूबुहुम, उनके दिल और ज्यादा सख्त हो गए, उनके दिल और ज्यादा सख्त हो गए। अभी मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन रहे थे कि गाय का कुछ हिस्सा लेकर के उस मकतूल को टच किया, मकतूल जिंदा हो गया। उस मकतूल ने बता दिया कि फला ने मुझे कत्ल किया, और फिर उसको हुक्म दिया कि तू दोबारा मर जा। उसको जिंदा ही नहीं छोड़ दिया है, सिर्फ उसको पता करवाने के लिए जिंदा किया गया था। उसके बाद उसको दोबारा जिंदा नहीं छोड़ा गया, फिर उससे कहा गया कि तू मर जा, फिर वो मर गया। ये बेवकूफ ईमान ले आना चाहिए था, इकरार कर लेना चाहिए था कि सही बताया है उसने, मैंने ही उसको कत्ल किया था, और मैं इस बात पर ईमान ले आ रहा हूं कि अल्लाह मुर्दा को जिंदा करने पर कादिर है। ईमान ले आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? तफसीर की किताब उठा के देखिए, जैसे ही मकतूल उसने बता दिया, बताने के बाद वो फिर दोबारा मर गया। इकरार करने के बाद भी वो मुकर गया,
नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। उसके बताने से क्या हो सकता है, वो बता दिया तो क्या हुआ। फिर मुकर गया। बजाय ईमान लाने के, ईमान पर कायम रहने के, वो मुकर रहा है, इनकार कर रहा है। तो अल्लाह का अजाब देखकर हमको गिड़गिड़ाना चाहिए, हमको मदद मांगनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। लेकिन होता क्या है, वलाकिन कसत कुलूबुहुम, लेकिन उनके दिल और सख्त हो गए ये निशानियां देख करके भी। क्यों ऐसा हुआ बोलिए, दिल और सख्त क्यों हो जाता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी आयत में नकल फरमाया, वह ज़य्यना लहुमुश शैतान, ये जो कुछ भी नाफरमानियां कर रहे हैं, ये जो कुछ भी गुनाहें कर रहे हैं, शैतान उनके लिए उनका रास्ता मुज़य्यन कर देता है। शैतान उसका रास्ता साफ करता जा रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो। जो जिस लाइन का है, जो जिस कैटेगरी का है, शैतान उसके लिए वो रास्ता आसान कर देता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए ये हो रहा है, दिल दिन ब दिन सख्त हो रहा है। मैं ईमान वाले बंदों से, जो भी भाई यहाँ बैठे हुए हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आखिरी मैसेज दे के जा रहा हूं, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह का जिक्र सुन करके, अल्लाह की बातें सुन करके, ईमान वालों, तुम्हारा दिल लरजने का क्या वक्त अभी तक नहीं आया है? क्या तुम्हारा दिल नरम होने का वक्त अभी तक नहीं आया है? आया कि अल्लाह कैसे कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, अल्लाह ताला कैसे कैसे दरिया में रास्ता निकालता है, अल्लाह तबारक व ताला और भी कितने ऐसे मोजज़ात दिखा रहा है। तब भी तुमको नसीहत हासिल करने की फुर्सत नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बोलो? आपको नसीहत क्यों नहीं मिल रही है? इससे पहले जो उम्मतें थी, कुछ दिन के बाद 400 साल के बाद, 100 साल के बाद, 150 साल के बाद, एक के बाद नबी, फिर नबी के रहते हुए नबी, बाप नबी, बेटा नबी, पोता नबी, ये नबी पर नबी पर नबी पर नबी आते चले गए। और जब कभी एक नबी से दूसरे नबी का फासला ज्यादा हो गया, 500 साल का फासला हो गया, तो नबी की बातें जो है सर्द पड़ गई, नबी की बातों में जंग लगा दी, नबी की बातों को तहरीफ करने लगे, नबी के बातों को तरमीम करने लगे, नबी की बातों में रद्दो बदल करने लगे। नबी की बातें कुछ हुआ करती थी और उनके उलमा अपनी तरफ से कुछ गढ़ करके बता दिया करते थे। इस तरह से उम्मत गुमराही में पड़ती चली गई। आज उम्मत मुहम्मदिया का यही हाल हो रहा है कि हमारे नबी के गुजरने के बाद ये 1400 बरस गुजर गए हैं और नबियों की उम्मीद का सिलसिला खत्म हो गया है। हमारे अंदर दिलों में जंग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारा ईमान कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फताला अलैहिमुल अमद फकसत कुलूबुहुम। नबियों से इस उम्मत का बड़ा फासला होने की वजह से इनका दिल सख्त हो गया है। नबी की बात सुन करके आज इनको हैरत हो रही है, ताज्जुब हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई ये कह दे सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ऐसा ऐसा सलूक हुआ है, अबू जहल ने ऐसा नेजा मारा है, उनको बचने के लिए ये रास्ता अबू जहल ने बताया था, ऐ सुमैया मोहम्मद के दीन से बाज आ जाओ, तुमको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सुमैया ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता।
अबू जहल ने बरछी मारी, सुमैया की जबान से कलमा निकल रहा है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। खुबैब की तकलीफ का वाक़या सुनते हैं, यकीन नहीं हो रहा है। बिलाल का वाक़या सुनते हैं, यकीन नहीं हो रहा है। सहाबा की हिजरत का वाक़या सुनते हैं, यकीन नहीं हो रहा है। सहाबा के खान पान का वाक़या सुनते हैं, यकीन नहीं हो रहा है। हमें तो मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों से खाना खाया नहीं जा रहा है। जब तक मीट ना हो जाए, जब तक मछली ना हो जाए, हमें तो मटन चिकन की फिक्र रहती है। कम से कम अंडा होने का इंतजार करते हैं। सब्जियों से पेट भर कर खाना खाया नहीं जा रहा है। वो सहाबा इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके कई कई रोज खाना नसीब नहीं होता, कई कई रोज उनको पेट भर करके खाना मुयस्सर नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक दफा बकरी का गोश्त हदिया में आया तो कुछ हिस्सा फातिमा को भेज रहे हैं, ये कह करके कि फातिमा को कई रोज से पेट भर कर खाना नसीब नहीं हुआ था। हमको यकीन हो रहा है ऐसा हो सकता है, लग रहा है। मेरे नबी रातों रात रो रो कर इस उम्मत की हिदायत के लिए दुआ कर रहे थे। यकीन हो रहा है ऐसा हो सकता है। हमको यकीन नहीं हो रहा। क्यों? ये यकीन क्यों नहीं हो रहा है बोलो? ये यकीन तो उनको हुआ, ये यकीन उनको हुआ जो नबी के जमाने में थे, जिन्होंने नबी को देखा है, जिन्होंने नबी के साथ अपना वक्त गुजारा है, जिन्होंने नबी के साथ सफर किया है, जिन्होंने नबी के साथ जंग लड़ी है, उनको यकीन होता, उनको यकीन हुआ और वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बन गए। और उनके और हमारे दरमियान 1400 साल का फासला हो गया। हमारे ईमान में जंग पड़ने लगा, हमारा दिल सख्त होता चला गया। आज सहाबा का वाक़या हमको यकीन नहीं हो रहा है, नबी की तकलीफ हमको यकीन नहीं लग रही है। फताला अलैहिमुल अमद। मेरे भाइयों, आज हम बनी इस्राइल की तरह खुल करके कह तो नहीं सक रहे हैं कि हमारे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन हमारे करतूत बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। अबू बकर का ये वाक़या। अच्छा बताइए, ये जलसा जुलूस की बात है, यकीन मानिए, यकीन मानिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और भी कई सहाबा वहां मौजूद थे। ये आखिरी बात सुन लीजिए, वक्त भी काफी होता जा रहा है। बहुत मुख्तसर जलसा तो बड़ा है, मगर मजमा के हिसाब से बहुत ही छोटा मुझे समझ में आ रहा है। आखिरी बात बता के मैं रुखसत होना चाहता हूं। देखिए, आपको यकीन होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुछ काम में आप लोगों को सदका करना है, दान करना है, खैरात करना है। आज जिस तरह से बड़े बड़े चंदा करने वाले आलिम स्टेज में आकर एहया उस सुन्ना कदमा मदरसा के लिए आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग चंदा दीजिए, आपके चंदे से ये इदारा चल रहा है, आपके चंदे से इदारे के मुअल्लिमीन असातिज़ा की तनख्वाहें पूरी हो रही है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की किफालत हो रही है, आपसे चंदा मांगा जा रहा है। अब कितना चंदा देते हो? घर में बैंक बैलेंस रहने दीजिए, सोना चांदी रहने दीजिए, आपकी जेब में जितने पैसे हैं उसमें से आप निकाल करके चुन रहे हैं 500 500 500 500। ये 200 वाला अब्दुल करीम 200 रुपया, फला साहब 100 रुपया।
और अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या देखिए, आपको यकीन लग रहा होगा। अल्लाह के नबी ने कहा दान ले आओ, खैरात ले आओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर जा रहे हैं, मन ही मन में जी में प्लान बनाते हुए जा रहे हैं कि आज मैं इतना दान लेकर के आऊंगा, इतना खैरात लेकर के आऊंगा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत दफा मैंने अबू बकर का ताक़ुब किया कि कोई भी नेक काम में उनसे आगे मैं बढ़ जाऊं, लेकिन कभी नहीं बढ़ पाया। आज मुझे लगता है कि मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर जाते हैं, घर के सारे सामान में, सारी दौलत में से आधे निकाल करके ले आते हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में जमा कर रहे हैं। इतने में पीछे से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी लाकर पेश कर दिया, अल्लाह के रसूल हमारा भी हदिया, हमारा भी दान, हमारा भी चंदा, हमारा भी खैरात आप कबूल फरमा लीजिए। दोनों के दान खैरात इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर अच्छा ये बताओ घर में तुमने क्या छोड़ा है, कुछ रखा है कि सारा ला करके जमा कर दिया? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैंने 50-50 कर दिया, आधा घर में छोड़ रखा है और आधा आपकी खिदमत में ला करके हाजिर कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अबू बकर आपका क्या मामला है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने तो अपने घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत छोड़ रखी है, घर में जो भी सामान था सारा लाकर आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया। हजरत उमर पछताने लगे कि मैं सोचा था आज मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो आज भी मैं फेल हो गया। लेकिन देखिए, यकीन मानिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सारा जो कुछ उनको समझ में आया लाकर अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिया। यकीन हो रहा है, लग रहा है ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं? इसलिए कि आज हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर सकते हैं। हम तो 5000 जेब में लेकर के आए हैं नगद कैश, और मोबाइल में फोन पे और गूगल पे में तो अभी 1-1.5 लाख रुपए पड़े हैं, फिर भी हमसे चंदा 500 रुपया हो रहा है। तो अबू बकर की ये बात हमारी समझ में आएगी? इसीलिए समझ में नहीं आ रही है। तो जो सहाबा ने किया है हमको हजम नहीं हो रहा है, हुल्कुम से नीचे उनकी बात उतर नहीं रही है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, ऐसा क्यों हुआ? फताला अलैहिमुल अमद, इसलिए कि नबी और सहाबा के जमाने से हमारे जमाने में बहुत बड़ा फासला हो गया है, गैप हो गया है, और दूर होने की वजह से हमारा ईमान कमजोर हो रहा है, हमारे दिलों में जंग लग रहा है। ये नहीं होना चाहिए, और यही हो रहा है, हमारा दिल सख्त हो रहा है। दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हमें गुनाह से बचने की तौफीक नसीब हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे किए हुए बदअमालियों से तौबा नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके, इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मदरसा इहया व सुन्ना की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ से निकलने वाले हुफ़ाज़ उलमा को आलिम बा अमल बनाए।